हम बड़े अपनी अना में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें ये लगता है कि वो हमारी औलाद के हक में बेहतर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही फैसले हमें हमारी औलाद से दूर भी कर देते हैं। हसन, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हसन, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्यों आए हो यहाँ? आपका हाल पूछने आई हूँ हसन। हाल पूछने आई हो या हाल देखने आई हो? देखो देखो मुझे देख लिया। खुश? हसन मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं। प्लीज मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। वजाहत मांगने आया था मैं। क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? भूल गई? हैरत है कशमाला, इतने बड़े हादसे के बाद भी मेरी याददाश्त ठीक है और तुम भूल गई। प्लीज पुरानी बातें भुला दो। पुरानी बातें भूली जाती हैं कशमाला, जख्म नहीं। तुमने जो जख्म दिया है उसका घाव तो अभी बहुत ताजा है। तुम जाओ, इसमें गलत फहमी थी। जाओ यहाँ से। हसन, हसन प्लीज। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक खत्म किए थे ना तुमने। अब मुझे देख के हमदर्दी हो रही है क्या? हसन नहीं। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी कशमाला मुझे। हसन प्लीज। रिश्ते खत्म कर दिए तेरे, तो जाओ यहाँ से तुम कशमाला।
कश्माला आप रो क्यों रही हैं? आप तो हसन भाई की अयादत के लिए गई थी। ताबिया आपी ने फिर कुछ बोला है? आए बैठे। मत रोएं आप ये। अब बताएं क्या हुआ? हसन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मान्या। आप ही अभी बस उनकी स्टेट ऐसी नहीं है, आप बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। मैं वक्त के हाथों मजीद बर्बाद नहीं होना चाहती। मेरे और उसके बीच में पहले ही बेएतबारी की एक इतनी बड़ी दीवार है। मैं और रुकी तो वो आगे बढ़ जाएगा और मैं। खुदा ना करे आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। से उसकी बेइतनाई नहीं देखी जाती मान्या। आप बस सब्र करें। कैसे करूं सब्र मान्या? मुझे सब्र आता ही नहीं है। अब तो ताई अम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और ताबी आपी को भी। यकीनन वो हसन भाई से भी अपनी गलती की माफी मांग लेंगे और फिर आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अभी ऐसा ही होगा। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें और एक बार घर शिफ्ट होने दें, फिर मिलने जाइएगा आप उनसे। अभी प्लीज मत रोएं इतना। अभी थैंक यू। थोड़ा सूप पी लो बेटा। नहीं। हसन, मुझे पता है बेटा तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी नाराजगी तुम खाने पर तो मत निकालो बेटा। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बेटा ऐसा तुम्हारे बारे में सोचकर ही किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेहरू की शादी के बाद एक और शादी का बोझ तुम पर आए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये बोझ उठाओ। शायद मुझे गलतफहमी थी कि मैं ठीक कर रही। हम बड़े अपनी अना में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें ये लगता है कि वो हमारी औलाद के हक में बेहतर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही फैसले हमें हमारी औलाद से दूर भी कर देते। हसन बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हसन बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुमसे हुआ तुम सा हुआ, वो अजनबी तुम सा